हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम चल पड़े थे सुबह सुबह ठंड में ठिठुरते हुए वृंदावन। सो हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी सुबह 7:30 और ठंड का मज़ा लेते हुए हम चल पड़े हैं। और इसके बाद रास्ते में लग जाती है मुझे भूख। फिर हम रुकते हैं एक ढाबे पे जहाँ पे मैंने खाए आलू के परांठे। बट हमें टाइम को भी देखना था क्योंकि 1 डे रिटर्न ट्रिप भी था। इसके बाद हम फटाफट से ब्रेकफास्ट करके चल पड़े। रास्ते में चाय का मज़ा लेते हुए हमने कवर कर लिया रास्ता। और ठंड भी काफ़ी थी बट इसके बाद वेदर थोड़ा सा खुल चुका था। उसके बाद आफ्टर 3 आवर्स ऑफ जर्नी हम पहुंच जाते हैं वृंदावन। और कुछ ऐसी दिखती हैं श्री कृष्ण जी की नगरी वृंदावन। उसके बाद हमने लगाई गाड़ी पार्किंग में और बैठ गई मैं टुक टुक रिक्शा के अंदर बांके बिहारी दर्शन के लिए। रास्ते में मुझे बहुत ही प्यारी गाय माता मिलती हैं जिनसे मेरा मिलने का बहुत मन था। मैंने कुछ देर उनके साथ खेला और फिर मैं चल चुकी थी दर्शन करने की ओर। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मार्केट कवर करने के बाद आपको दिखेगी बांके बिहारी की एंट्री। उसमें रास्ते में बहुत प्यारी प्यारी आपको श्री कृष्ण जी की स्वरूप मिलेंगे। आपको प्रसाद के लिए, भोग के लिए पूरी मार्केट में मिल जाएगा। ये थी ब्रेकफास्ट के लिए, वहाँ पे आपको पूड़ी की आइटम्स मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने एंट्री करी, बहुत भीड़ पहले ही दिख रही थी बट स्टिल हम आए थे तो दर्शन तो करने ही थे। सो इन भैया से हमने लिया प्रसाद और फिर यहाँ पे हम पहुँच चुके थे मंदिर के ऑलमोस्ट अराउंड। बट आप यहाँ से जाने से पहले यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं भोग के लिए। प्रसाद लेने के बाद मैं चल चुकी थी आगे और एंट्री पे ही मैंने जैसे देखा कि बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। लोहड़ी का दिन था तो काफ़ी सारे लोग आ रहे थे दर्शन के लिए। बट चलते 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 जब अंदर देखा तो इतनी भीड़ थी गाइज, यू वॉन्ट इमेजिन कि इतना ज़्यादा धक्का मुक्की होती है कि आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आप मेरी सिचुएशन देख सकते हो कि किस हाल में मैं जा रही थी। बट एनी हाउ मैंने व्लॉग बनाया। यहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो गया था क्योंकि आप बांके बिहारी जी की वीडियो नहीं बना सकते, वहाँ पे अलाउड नहीं है। बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, धक्का मुक्की थी। दर्शन करने के बाद अच्छे से मेरे को लगी थी भूख। हमने करा ब्रेकफास्ट में मैंने खाया वहाँ का आलू पूड़ी और डोसा। टेस्ट सो था। और यहाँ पे कुछ बहुत ही रैंडम लोग हमारे साथ आके बैठ गए थे बिना परमिशन के। बट एनी हाउ हमने इग्नोर किया, ठीक है, अपना ब्रेकफास्ट करा और हम चल चुके थे वापसी। थोड़ी सी मार्केट घूमी, बहुत प्यारी प्यारी कृष्ण जी की आपको ड्रेसेस यहाँ पे मिल जाएंगी और खाने के लिए, शॉपिंग के लिए बहुत कुछ है। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे जो वानर सेना है वो आपको मार्केट में बहुत तंग करेगी। उनको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है तो वो आपका स्पेक्स या फिर आपके हाथ में जो भी खाने का होगा अचानक से आगे छीन लेगी। सो प्लीज़ बी अवेयर। तो बहुत ही कुछ है यहाँ पे खाने के लिए, प्यारे प्यारे टेस्टी टेस्टी लड्डू। ये थी फूल माला। उसके बाद मार्केट कवर करने के बाद हम चल चुके थे निधिवन जाने के लिए। हमारा राधा वल्लभ के दर्शन रह गए क्योंकि उनके द्वार पर जो है 12:30 बंद हो जाते हैं। फिर हम जाते निधिवन की ओर। रास्ते में इन अम्मा से लगवाया हमने तिलक क्योंकि बहुत सारे लोग आपको तंग करेंगे तिलक लगवाने के लिए। फिर मैंने सोचा एनी हाउ तिलक तो लगवाना ही था, क्यों ना इन अम्मा से लगवा लिया जाए। तो एक बहुत सुंदर सा इन अम्मा से हमने तिलक लगवा के हमें निधिवन की ओर जाना था। फिर तिलक निकलवाने के बाद हम निधिवन के लिए भी रिक्शा पे बैठ जाते हैं और 10 मिनट के रास्ते के बाद ऐसे शुरू होती हैं कुछ निधिवन की गलियाँ। यहाँ पर भी छोटी सी मार्केट मिलेगी, आप यहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं। सो निधिवन की बहुत ही प्यारी कहानी है। सुना गया है कि यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा रानी जो है रासलीला करते हैं रात को और आस पड़ोस के लोगों को उनके नृत्य करने की और घुंघरू की आवाज़ें भी आती हैं। सो ये बहुत ही बड़ा मिरेकल है हमारे हिंदुज़म में। सो यहाँ से मंदिर की एंट्री शुरू होती है। ये आप देख सकते हैं निधिवन लाल कुंड। यहाँ से एंट्री करने के बाद हमने सबसे पहले अपने शू सबमिट करे और अंदर स्टार्ट कर दिया। और माना जाता है यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सब श्री कृष्ण जी की गोपियाँ हैं जो यहाँ पे कृष्ण जी के लिए बैठी हैं। जितने भी यहाँ के पेड़ पौधे हैं यहाँ की ऐसी कुछ मान्यता है। और फिर यहाँ पर भी हमने देखा बहुत भीड़ थी जो एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि निधिवन जो है खाली रहता था बट बहुत भीड़ थी यहाँ पे। ये देखो ये प्यारे प्यारे नटखट सी वानर सेना जो क्या कर रहे थे। बट ऑल्दो बहुत ही ज़्यादा मुझे क्यूट लग रहे थे तो मैंने एक शॉट इनका भी कैप्चर कर लिया। तो मैं आपको एक यहाँ की बहुत बड़ी चमत्कारी बात भी बताना चाहूँगी। माना जाता है जो कृष्ण जी और राधा रानी है यहाँ पे रात को आके रासलीला करते हैं। जो मेन दरबार है वहाँ पे सारा श्रृंगार का सामान रखा जाता है जैसे चूड़ियाँ, घुंघरू, वस्त्र। और सुबह जब भी आप दरबार खोलता है वहाँ का तो वहाँ पे सब कुछ जो है फैला हुआ होता है। सो कितना चमत्कारी है हमारा हिंदू धर्म। और वहाँ पे दरबार जो है इसलिए रात को बंद कर दिए जाते हैं। और ये जो कुंड है यहाँ पे श्री कृष्ण जी स्नान किया करते थे अपने टाइम में, गोपियों के साथ नटखट किया करते थे।
और ये है मेन दरबार, जिसका मैं वीडियो अंदर से कैप्चर नहीं कर पाई, बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। सो निधिवन के दर्शन के बाद हम पहुंच जाते हैं यमुना घाट पे बोटिंग के लिए। ऑल ओवर एक्सपीरियंस गुड था, बट यमुना जी को इतना ज़्यादा दूषित कर रखा है, तो थोड़ा बहुत स्मेल भी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। बट अच्छा एक्सपीरियंस था। 100 रुपीज़ पर पर्सन पे वो आपको बोटिंग करा रहे थे 15 मिनट्स की, और ये थी मैं जो बोटिंग के मज़े ले रही थी। सो अगर आप और भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, यहाँ पे मैंने बोटिंग करते हुए देखा कि कई लोग ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे। तो अगर आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो तो आप ये स्कूबा डाइविंग या ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। अच्छे से सारे दर्शन करने के बाद और बोटिंग करने के बाद मेरे को थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मैंने खाया छोले कुलचे, जिनका टेस्ट अच्छा नहीं था। ये मेन पार्किंग के बाहर ही छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ से हमने खा लिया। और कुछ देर रेस्ट करने के बाद प्रेम मंदिर के द्वार खुलने थे, तो शाम को हमने कवर करना था प्रेम मंदिर और श्री इस्कॉन मंदिर। सो हमने रेस्ट किया 1 घंटे के लिए। इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर के अच्छे दर्शन करने के लिए आप मुझे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ वेट फॉर नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।